चलिए फिर से एक बार विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि मुगल वंश हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग बाबर पढ़ लिए थे और हुमायूं पढ़ लिए थे। इसके बाद हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं अकबर। तो देखिए, सारे शासकों में अगर सबसे ज़्यादा दिनों तक शासन की अगर बात रहता है तो अकबर का नाम उसमें सम्मिलित रहता है। और अकबर एक ऐसा शासक हुआ जिसने भारत के करीब करीब क्षेत्रों को जीता था। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अकबर के बारे में। कह रहा है कि अकबर जो था, इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राजा बीर साल के महल में अमरकोट में हुआ। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राजा बीर साल के महल में अमरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को एक राजा थे अमरकोट का, जिनका नाम था बीर साल, उन्हीं के महल में इसका जन्म हुआ था। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था और इसकी माँ का नाम हमीदा बानो बेगम था। हमीदा बानो बेगम से विवाह के बाद अकबर पैदा हुआ था और 1541 ईस्वी में हमीदा बानो बेगम का विवाह हुमायूं के साथ हुआ था और 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था। अगर अकबर की बात किया जाए तो अकबर एक कुशल राजा था। इसकी कुशलता का क्या रीजन था कि इसके नज़र में सारे धर्मों को यह बराबर रूप से मानता था। इसीलिए इसने अपने वंश में चलते आ रहे जजिया कर को भी इसने समाप्त कर दिया था। अकबर एक ऐसा शासक था जिसने जजिया कर को समाप्त किया था, यानी कि मुगलों द्वारा लगाया गया कर। इससे पहले भी दिल्ली सल्तनत भी आप अगर पढ़े तो उसमें भी फिरोज शाह तुगलक जजिया कर लगाया था। तो जजिया कर को अकबर ने समाप्त किया था। अकबर जब जन्म लिया था तो उसका नाम था बदरुद्दीन, यानी अकबर जब पैदा हुआ था तो उसका नाम था बदरुद्दीन। उसको प्यार से बदरुद्दीन कहते थे। लेकिन जब अकबर का खतना हुआ तो उसका नाम हो गया जलालुद्दीन। यानी जब पैदा हुआ था अकबर, उस समय अकबर का नाम बदरुद्दीन था, लेकिन खतना के बाद उसका नाम चेंज करके उसे जलालुद्दीन कहा जाने लगा। जलालुद्दीन अपने पिता को सरहिंद का युद्ध 1555 में जो सरहिंद का युद्ध हुआ था, पंजाब का सूरी शासक सिकंदर को जिसमें हराया गया था, उसमें अहम योगदान अकबर का था। इसीलिए हुमायूं ने अपना युवराज अकबर को उसी समय घोषित कर दिया था। और जब 1556 ईस्वी में जब हुमायूं मरा तो अकबर उस समय कालानौर में था। कालानौर में ही वह एक प्रांत का गवर्नर था, उस प्रांत को वह चलाता था और वहीं पर अकबर था। तो इसे सूचना दिया गया कि हुमायूं का देहांत हो गया। अब हुमायूं के देहांत जब हुआ उस समय अकबर 13 वर्ष 8 महीना का था। 13 वर्ष 8 महीना का था अकबर। 13 वर्ष 8 महीना, 13 साल 8 महीना का जब अकबर था तो 1556 ईस्वी में हुमायूं का देहांत हो गया। अब यह सूचना कालानौर एक पंजाब का जगह है, वहीं पर है कालानौर, वहीं पर अकबर था। तो उसे पहुंचाया गया कि आपके पिताजी पुस्तकालय के सीढ़ी पर से गिर के उनकी मृत्यु हो गया है, इसलिए आप चलिए और अपना अगला युवराज आपको बनाया जाएगा। तो चूंकि कंफर्म था कि हुमायूं के मरने के बाद उसका एक पुत्र अकबर ही था, तो अकबर ही उत्तराधिकारी होता। तो कालानौर में ही इसे एक साधारण से जगहों पर बैठाकर, चबूतरे पर बैठाकर इसका राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में कर दिया गया। यानी अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में हुआ और 1556 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ कालानौर। 1556 ईस्वी में जब अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ तो रियल में उसका गद्दी दिल्ली था, क्योंकि उसके पिताजी दिल्ली के शासक थे। तो अब उसे दिल्ली की तरफ बढ़ना था, लेकिन उसके पास बहुत परेशानियां थी। क्या रीजन था? क्योंकि अकबर मात्र 13 साल 8 महीने का था और उसके पिता का देहांत हो गया। अब उसको दिक्कत ये आ रही थी कि उस समय बहुत सारे क्षेत्रों में राजाओं का शासन हुआ करता था। तो एक बहुत ही वीर और विशाल योद्धा हेमू को भी दिल्ली पाने की ललक थी।
और उसे भी जब सूचना मिला कि हुमायूं मर गया तो हेमू भी अपने सेनाओं के साथ दिल्ली पर कब्जा करने के लिए चल दिया। और जब वो अपनी सेनाओं के साथ, हेमू जो था यह हाथी से चलता था और उसके पास भी बड़ी विशाल सेना थी, और जब वो अपने सेनाओं को लेकर दिल्ली की ओर बढ़ा तो अकबर को भी बढ़ना था दिल्ली की ओर, क्योंकि अकबर को उत्तराधिकारी, चूंकि हुमायूं मरा था तो उत्तराधिकारी कौन होता? हुमायूं के मरने के बाद उत्तराधिकारी कौन होता? अकबर होता। तो अकबर भी दिल्ली की ओर बढ़ने लगा और हुमायूं भी दिल्ली की ओर बढ़ने लगा। तो अब भाई ऑटोमेटिक है कि जब दो राजा एक क्षेत्र के लिए बढ़ रहे हैं तो कन्फर्म है कि क्लैश होगा, लड़ाई होगा। अब दोनों राजा एक दूसरे की ओर बढ़ने लगे, दिल्ली की ओर बढ़ने लगे, तो अब कन्फर्म था कि दोनों के बीच लड़ाई होता और जो विजयी होता उसको दिल्ली का गद्दी मिलता। तो हेमू अपनी विशाल सेना के साथ, और अकबर के पिताजी हुमायूं मरने के बाद उसके पास उतनी विशाल सेना नहीं थी और वह कमजोर था, तो हेमू विशाल सेना के साथ जब दिल्ली की तरफ आने लगा तो बहुत सारे अकबर के दरबार में रहने वाले जो अधिकारी थे उन्होंने अकबर को सलाह दिया कि गद्दी छोड़ के भाग जाइए और आप मत लड़िए, हेमू से नहीं जीत पाइएगा, उसके पास विशाल सेना है लाखों की और आपके पास कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी अकबर नहीं डरा और अकबर ने अपनी सेनाओं के साथ दिल्ली की ओर बढ़ गया। अकबर का नहीं डरने का रीजन था बैरम खां। बैरम खां ने बहुत हिम्मत दिलाया अकबर को कि चलिए और लड़िए हेमू के साथ। तो बैरम खां के कहने पर अकबर अपनी सेनाओं के साथ और उधर से हेमू अपने सेनाओं के साथ हरियाणा का एक जगह है पानीपत, उसी के मैदान में दोनों की सेनाएं आमने सामने आ गई। अब कंफर्म था कि लड़ाई होता, तो दोनों सेनाएं जब आमने सामने आ गई तो 1556 ईस्वी में दोनों के सेनाओं के बीच पानीपत जगह पर पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। इससे पहले पहली लड़ाई पानीपत की 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था और इब्राहिम लोदी मारा गया था। और 1556 ईस्वी में अकबर की सेना हेमू के सेना के सामने आई, लेकिन क्योंकि हेमू की सेना बहुत विशाल था, हाथी से चलता था और इतना सेना उसका विशाल था कि अकबर के पास उतनी ताकत नहीं थी, क्योंकि उसके पिताजी अभी आए थे, दिल्ली पर कब्जा किए थे, 55 तक भागे थे, 56 में आए थे। तो फिर भी अकबर ने चालाकी दिखाई। जब लड़ाई दोनों के सेनाएं आमने सामने आई पानीपत के मैदान में, तो अकबर का सेनापति था बैरम खां, जो हुमायूं के साथ भी रहता था। तो बैरम खां ने, चूंकि बैरम खां हिम्मत दिया था और लड़ाई में बैरम खां और अकबर साथ साथ आए थे, अब लड़ाई चल रही थी, अकबर की सेना उम्मीद था हार ही जाती, लेकिन बैरम खां की चालाकी किया। बैरम खां चालाकी क्या किया कि सोचा कि अगर राजा को मार दे तो सेना तो ऐसे ही भाग जाएगा, और राजा उस हेमू जो था वो हाथी से चलता था तो दिख भी रहा था, सामने एकदम दिख रहा था, हाथी से था, ऊंचा था। और अकबर अपनी सेना लेके, थोड़ा मोड़ा ज़्यादा सेना तो नहीं थी उसकी अपेक्षा, फिर भी अपनी सेनाओं के साथ मैदान में डटा हुआ था। बैरम खां तीर निकाला और तीर का निशाना हेमू के आंखें में लगाया और मारा ऐसा तीर कि हेमू के आंखें में जाके धंस गया तीर। और तीर आंख में धंसने का मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना दर्द हेमू को, छटपटाने लगा, कहराने लगा, और तीर निकालने के चक्कर में हाथी से नीचे गिर गया, और हाथी से जैसे ही नीचे गिरा उसे मार दिया गया। अब हेमू हाथी से नीचे गिरा और बैरम खां तलवार निकाला और उसे मार दिया। और पानीपत के दूसरी लड़ाई में जैसे ही सेना को पता, पानीपत की दूसरी लड़ाई में जैसे ही हेमू के सेना को पता चला कि राजा मरा गए तो सारी सेना भाग गई, और इस तरह से पानीपत की दूसरी लड़ाई जो अकबर और हेमू के बीच हुआ, इसमें अकबर विजयी हुआ, और अकबर को विजयी कराने में सबसे ज़्यादा योगदान बैरम खां को माना जाता है। यानी 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुआ। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर विजयी हुआ
और अकबर विजय हुआ और अकबर की सेना दिल्ली के गद्दी उसको हवाले हो गया, मिल गया उसको। लेकिन अभी भी अकबर की परेशानियां कम होने वाली नहीं थी। क्यों? क्योंकि अकबर के परेशानियां इसलिए कम नहीं होने वाली थी क्योंकि अकबर के अगल बगल में भी बहुत सारे राजा का शासन था और हर राजा ही चाहता था कि हम दिल्ली हमारे पास रहे। और चूंकि इसलिए चाहता था क्योंकि अगल बगल के राजाओं को लगता था कि हेमू ई अकबर छोटा सा लड़का ही क्या कर पाएगा। लेकिन अकबर डार्क हाउस निकला और उसने क्या किया कि अगल बगल के क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिया। और अकबर द्वारा जीता गया पहला प्रदेश मालवा था, जिसने अकबर ने बाज बहादुर से जीता था। अकबर द्वारा जीता गया पहला प्रदेश था मालवा, जिसको अकबर ने बाज बहादुर से जीता था। बाज बहादुर से जीता था। अकबर द्वारा जीता गया पहला प्रदेश मालवा था। अकबर एक ऐसा शासक हुआ जिसने जजिया कर को समाप्त किया और साथ ही साथ जो इतने भी कर थे अनाप शनाप उसको भी अकबर ने समाप्त कर दिया। और अकबर जो था इसने पहला प्रदेश इसके द्वारा जीता गया मालवा था, जिससे इसने बाज बहादुर से जीता था। और अकबर ने अपने शासनकाल में बहुत सारे प्रदेशों को जीता, जिसमें कश्मीर भी था। अकबर द्वारा जीता गया अंतिम प्रदेश था असीरगढ़। अकबर द्वारा जीता गया अंतिम प्रदेश था असीरगढ़ को, जिसने मीरन बहादुर से जीता था। अकबर द्वारा जीता गया अंतिम प्रदेश था असीरगढ़, जिससे इसने मीरन बहादुर से जीता था। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। अकबर के दरबार में कितने रत्न रहते थे? 9। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था, यानी राजस्व का देख रेख करने की जिम्मेवारी टोडरमल के पास थी। राजस्व कर्मचारी कौन था? टोडरमल था। राजस्व की सारी जिम्मेवारी किसके पास थी? टोडरमल के पास थी। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। अकबर के रसोई का प्रधान हकीम हुकाम था। अकबर के रसोई का प्रधान था हकीम हुकाम। अकबर के रसोई का प्रधान था हकीम हुकाम। और अकबर जो था, अकबर ने एक धर्म चलाया था जिसका नाम था दीन ए इलाही। दीन ए इलाही धर्म को चलाने वाला मुगल बादशाह था अकबर, और इसे मानने वाला पहला हिंदू शासक था बीरबल। अकबर द्वारा चलाया गया एक धर्म था जिसका नाम था दीन ए इलाही, और इसे मानने वाला पहला हिंदू शासक था बीरबल था। अकबर के रसोई का प्रधान कौन था? हकीम हुकाम। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। अकबर जब शुरुआत के समय में, जब अकबर बच्चा था, यानी 1556 से 1560 के बीच, उस समय अकबर का जो संरक्षक था वो बैरम खान था। यानी अकबर जब बच्चा था, छोटा बच्चा था, तो उस समय अकबर का संरक्षक था बैरम खान। कौन था? बैरम खान। अकबर का संरक्षक था बैरम खान। अकबर जो था, अकबर एक ऐसा शासक हुआ जो सबसे कम पढ़ा लिखा था। और अकबर के जीवनी को अकबर ही के दरबार में रहने वाला एक व्यक्ति, जैसे बैरम खां का एक बेटा था अब्दुल रहीम खान खाना, उसने देखे होंगे आप, सुने पीछे के क्लास में हम आपको पढ़ाए थे कि अब्दुल रहीम खान खाना जो था वो बाबर का जो किताब था बाबरनामा, उसको फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। और अकबर के दरबार में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम था अबुल फजल, उसने अकबर की जीवनी लिखी जिसका नाम है अकबरनामा। यानी अकबर की जीवनी का नाम है अकबरनामा या आईने अकबरी, जिसको अकबरनामा या आईने अकबरी, इसके लेखक है अबुल फजल। अबुल फजल अकबरनामा के लेखक है अबुल फजल। अकबर का जन्म, फिर से एक बार इतना रिवीजन करवा देते हैं। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में राजा बीर साल के महल में हुआ था। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था और इसकी माँ का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर 13 वर्ष 8 महीने के था तो गद्दी संभाला, और इसका राज्याभिषेक कालानौर में हुआ क्योंकि पिता के देहांत के समय यह कालानौर में था। और अकबर जो था वह 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को हराया और गद्दी संभाला। अकबर 13 वर्ष 8 महीना का जब उम्र था अकबर तो गद्दी संभाला था। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। अकबर का प्रारंभ में जो संरक्षक था उसका नाम था बैरम खां। अकबर के दरबार में एक संगीतकार भी रहते थे जिनका नाम था तानसेन। अकबर के दरबार के संगीतकार थे तानसेन।
और अकबर का सेनापति था मान सिंह। अकबर का सेनापति था मान सिंह। अकबर द्वारा जीता गया पहला प्रदेश मालवा था, और अकबर द्वारा जीता गया पहला प्रदेश मालवा इसने बाज बहादुर से जीता था, और अंतिम प्रदेश था असीरगढ़ जिसे इसने मीरन बहादुर से जीता था। अकबर की रसोई का प्रधान हकीम हुकाम था। अकबर द्वारा चलाया गया धर्म था जिसका नाम था दीन इलाही धर्म, जिसको मानने वाला पहला हिंदू शासक था बीरबल। और अकबर ने 1556 ईस्वी में हेमू से पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी जिसमें अकबर विजयी हुआ। अकबर जब बच्चा था उसका नाम बदरुद्दीन था, खतने के बाद उसका नाम जलालुद्दीन हो गया। अकबर जो था, अकबर अपने या एक ऐसा शासक था जिसने कश्मीर तक को जीता, और इसने अपने साम्राज्य को बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया। और इसके पीछे इसका रीजन था कि यह बहुत सारे प्रदेशों को मिलाता था, और साथ ही साथ जो प्रदेश ना मिलते थे वहाँ लड़ता भी था। और इसके बाद अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों में सबसे अंतिम प्रदेश था असीरगढ़ था। तो अकबर के बारे में इतनी बातें आज रखिए, और अभी एक पार्ट और अकबर का बनाया जाएगा जिसमें बचा हुआ सवाल बताएंगे। अकबर ने बहुत सारे प्रथा को भी समाप्त किया जिसमें दास प्रथा ये सब था। अकबर एक ऐसा शासक था जिसने जो सती प्रथा था इस पर भी आवाज़ उठाया। और अकबर के अगर काम को आप देखें तो यह एक ऐसा शासक था जिसने बहुत सारे समाज सुधार वाले काम भी किए। तो आज इतना ही रखिए, और इसमें जो भी अकबर के वक्त में बाकी बचा हुआ पार्ट है वह अगले पार्ट में दिया जाएगा। धन्यवाद।